तो दोस्तों सबको जय माँ कामाख्या। अम्बुबाची का मेला खत्म हो चुका है और माँ के दरबार के पट खुल चुके हैं। अभी काफी ज्यादा एस्ट्रोलॉजी को लेकर काफी ज्यादा लोग कंफ्यूजन में हैं और काफी ग्रह हैं जो इंसान की जिंदगी को उलझन में डालते हैं। तो आइए महाराज जी से मिलते हैं और ग्रहों के ऊपर आज हम बात करते हैं। जय माई की महाराज जी। जय माँ कामाख्या, जय माता दी। महाराज जी आजकल ग्रहों ने सबको हिला डाला है हम्म। और मेरे भी कुछ प्रश्न हैं जो कि मेरे नहीं और भी हमारी जनता जो देख रही है उनके प्रश्न हैं। तो आपका जो मूलभूत प्रश्न था ग्रहों को लेकर के, देखिए ग्रहों का अपना एक अस्तित्व है, अपना एक तरीका है और वो अपने अनुसार ही फल देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर ग्रह गड़बड़ ही रिजल्ट दें या हर ग्रह अच्छा ही रिजल्ट दे। वो उनके ऊपर होता है कि वो कैसा क्या रिस्पॉन्स देंगे, आपके ग्रह नक्षत्र कैसा रिस्पॉन्स देंगे, वो आपके जन्म कुंडली को देख करके तय किया जाता है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार के भ्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ग्रह आपके खराब चल रहे हैं तो उनके उपाय करें। 10 महाविद्याओं में बहुत सारे उपाय हैं और आपको अगर कोई ऐसा प्रश्न लगता हो कि जो पूछा जाए और आपके दर्शक जो जानना चाहें वो आप हमसे प्रश्न करिए। तो महाराज जी पहला प्रश्न ये है, जी जी। 10 महाविद्याओं की साधना से क्या हम ग्रहों की दिशा को या फिर उनके दुष्प्रभाव को रोक सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ग्रहों के दुष्परिणाम को हम कम कर सकते हैं। होता क्या है कि ग्रह तब पीड़ा देने के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं जब उनकी दशा अंतरदशा चल रही होती है, तो ग्रह जरूर पीड़ा देते हैं। और ग्रहों का संबंध है हमारी 10 महाविद्याओं से। जैसे माता मातंगी का संबंध हमारे सूर्य ग्रह से। यदि किसी के कुंडली में सूर्य ग्रह पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति को माता मातंगी की सेवा करनी चाहिए। अब किसी व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो चंद्रमा से पीड़ित व्यक्ति को माता भुवनेश्वरी की शरण में जाना चाहिए। माता भुवनेश्वरी के शरण में जाएं और उनकी सेवा पूजा आराधना करें। निश्चित तौर पर चंद्रमा सही हो जाएगा। और चंद्रमा को लेकर के एक बात आज हम क्लियर कर दें, जिसकी कुंडली में चंद्रमा खराब उसको धन संबंधित दिक्कत तो जरूर देखनी ही पड़ती। अब तीसरे ग्रह मंगल का संबंध माता बंगलामुखी मैया से है, जिसे आप पीताम्बरा माता के नाम से जानते हैं। तो अगर किसी के जीवन में मंगल ग्रह पीड़ा दे रहा है तो ऐसे व्यक्ति को माता पीताम्बरा के शरण में जाना चाहिए। अब बुध ग्रह का संबंध जो है माता षोडशी से है, जिसे आप माता कामाख्या के नाम से जानते हैं, जिनका ये विशेष पर्व अभी आपके बीच में चल रहा है। तो अगर बुध ग्रह किसी का गड़बड़ है, बुध ग्रह किसी का पीड़ित है कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति को माता कामाख्या के शरण में जाना चाहिए। अब गुरु ग्रह का संबंध माता तारा से बनता है। देखिए गुरु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को दर्शाता है और खास तौर से ज्ञान की देवी है माता तारा। ज्ञान की देवी है माता तारा। और देवगुरु बृहस्पति को चूंकि वो गुरु हैं तो गुरु होने के कारण उनका भी विशेष महत्व है। कुंडली में तो विशेष महत्व रखते ही हैं। अगर वो, मैंने तो देखा है कई कुंडलियों में कि उनका प्लेसमेंट भी अगर गड़बड़ है तो भी गुरु अपनी अंतरदशा दशा में उतना पीड़ा नहीं देते। तो जिस व्यक्ति के जीवन काल में गुरु से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो ऐसे व्यक्ति को माता तारा के शरण में जाना चाहिए। अब शुक्र का संबंध, देखिए शुक्र ग्रह को लग्जरी लाइफ से संबंध रखा जाता है, जोड़ा जाता है। लग्जरी लाइफ से संबंध है शुक्र का। शुक्र यदि किसी व्यक्ति का पीड़ित है तो पहले नंबर तो एक चीज आप मान के चलिए कि शुक्र अगर पीड़ित होता है व्यक्ति का तो निश्चित तौर पर व्यक्ति अपने लग्जरी लाइफ को नहीं जी पाता। मतलब वाहन से संबंधित प्रॉब्लम उसके जीवन में देखने को मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति को माता कमला के शरण में, ठीक है, जो कि इसी गर्भगृह में विराजमान है कमला माता, मातंगी माता के साथ, तो ऐसे व्यक्ति को कमला माता के शरण में जाना चाहिए। अब रही सवाल किसी का शनि खराब है। अब शनि के लिए क्या करना चाहिए व्यक्ति को? माता काली जी के शरण में जाना चाहिए। माता काली जी के मंत्रों का जप करे। मैं तो शनि को लेकर के बताता हूँ कि कुछ ना करे तो काली जी के चालीसा का पाठ, माता जी को भोग लगा के
चालीसा का पाठ करें और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए, राहु का संबंध छिन्नमस्ता मैया से है। राहु और केतु, ऊपर के धड़ को राहु कहा जाता है, नीचे को केतु कहा जाता है। और छिन्नमस्ता मैया को आप देखेंगे तो उनका भी सर कटा हुआ है, तो ये राहु को रिप्रेजेंट करती है। अगर किसी के जीवन में राहु की पीड़ा चल रही है, राहु का अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, या फिर राहु पीड़ा दे रहा है जीवन में, तो ऐसे व्यक्ति को माता छिन्नमस्ता की सेवा पूजा आराधना करना चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति केतु से पीड़ित है, तो ऐसे सज्जन को, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह माता धूमावती की सेवा करे। माता धूमावती का सेवा करे, बस माता धूमावती का स्मरण करे। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत है, माता धूमावती का स्मरण करे। और अगर जो आसपास में यहाँ पहुंच सके आकर के, आसाम के नीलांचल पर्वत पर जहाँ हमारी मैया विराजमान है, तो यहाँ धूमावती माता का मंदिर है। मंदिर में आप जाएं, वहां से जल लें, माता जी को प्रसाद नमकीन का या फिर समोसे कचौड़ी का, ये माता जी को बहुत प्रिय है, ये प्रसाद भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, तो केतु जनित जो पीड़ा है उससे निजात जरूर मिल जाएगी। ठीक है मनु भैया? तो महाराज जी, हमारा दूसरा प्रश्न, जी कौन से ग्रह अच्छे होते हैं और कौन से ग्रह बुरे होते हैं? जी, देखिए मनु जी, मैं आपको बताऊं, कोई ग्रह ना बुरा होता है ना अच्छा होता, बस वो अपने स्थान के अनुसार फल देता है। कोई ग्रह बुरा अच्छा नहीं होता। जैसे जब सौम्य ग्रह भी मार्केश ग्रह बनते हैं, अभी मार्केश पर भी चर्चा करेंगे आपसे, तो वो अपनी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में पीड़ा देते ही देते हैं। कोई ग्रह अच्छे और बुरे नहीं होते, बस उनके प्लेसमेंट के अनुसार वो अपना फल देने के लिए बाध्य होते हैं। यानी आपने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, उन्हीं कर्मों को फल के रूप में देने के लिए ये दशा अंतरदशा हमें दी जाती है प्रकृति के द्वारा। और महाराज जी, आ जाते हैं हम एक और प्रश्न पे। जी जी। शनि राहु को लेकर काफी ज्यादा दुनिया, जनता डरती है। क्या सही में इतने डरावने या फिर हानिकारक हैं सबके लिए कि नहीं? देखिए, स्वभाव में क्रूरता है। शनि के स्वभाव में क्रूरता है। राहु तो खुद अपने आप में, राहु को हमारे ज्योतिष में सर्प का मुख कहा जाता है। राहु को ज्योतिष में सर्प का मुख कहा जाता है। तो आपका प्रश्न उचित है, आपके जो दर्शक देख रहे होंगे उनके लिए यह प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है। शनि वास्तव में दंडाधिकारी, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई बुरा कर्म कर दिया, अब वह बुरा कर्म पूर्व जन्म में उसने कर रखा है, तो उसी का फल देने के लिए शनिदेव इस जन्म में दशा के रूप में, मतलब शनिदेव की दशा आपको इस जन्म में प्राप्त। तो शनि पीड़ा देते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि शनि पीड़ा नहीं देते हैं, लेकिन इनसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ, शनि से डरने की जरूरत नहीं है। जिसका भी शनि खराब चल रहा है, ऐसा व्यक्ति माता काली के शरण में जाए और निश्चित ही उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और राहु के बारे में तो मैंने बताया ही है, छिन्नमस्ता के शरण में जाइए। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं राहु के लिए, तो एक आसान उपाय है, सर्प जो पिंजड़े में पैक करके लोग रखते हैं, या कहीं से पैक सर्प मिल जाए, मतलब जो आमतौर पर पकड़ के लोग मदारी लोग दिखाते हैं या बाजीगर लोग, उनसे छुड़वा करके सर्प को जंगल में छोड़ दीजिए। राहु जनित पीड़ा बिल्कुल शांत हो जाएगी। राहु जनित पीड़ा माता छिन्नमस्ता की आरती पूजा चालीसा करने से आपको जरूर शांति मिल जाएगी राहु के पीड़ा से। और शनि से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। काली माता है तो शनि से डरने की जरूरत नहीं। और महाराज जी, आपने जब हमारी चर्चा चल रही थी, आपने मार्कस के बारे में बताया। हाँ, मार्केस अभी आपने चर्चा किया था, तो मार्केस का मैंने जिक्र किया था। देखिए, बहुत अच्छा, ये इतने अच्छे प्रश्न आप बना के लाते कहाँ से है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आज लोगों के बीच में बहुत भ्रम है मार्केस को लेकर। पाराशरीय पद्धति में कहा गया है कि सप्तम स्थान और द्वितीय स्थान ये मारक भाव होते हैं किसी भी कुंडली के। कोई भी कुंडली हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी राशि की कुंडली बनती है, तो उसका जो सप्तम स्थान है और द्वितीय भाव है, द्वितीय स्थान, ये कुंडली का मार्केश मारक स्थान कहा जाता है। जो इस कुंडली के, मतलब जो कुंडली के सप्तम के मालिक होंगे,
या द्वादश दूसरे स्थान के मालिक होंगे, वो अपनी अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा में मारक क्षमता रखते हैं, यानी वो मृत्यु भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, मार्केश ग्रह अपनी अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा में मृत्यु भी दे सकते हैं। तो मार्केश ग्रह है, जब मार्केश की दशा आए तो ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय के शरण में जाना चाहिए, भगवान शंकर जी के शरण में जाना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप करवाना चाहिए, और इसके साथ साथ माता कामाख्या मैया का दर्शन पूजन करते रहना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति अगर कुंडली में बनती है, मार्केश ग्रह की स्थिति बनती है, तो उससे निजात जरूर मिल जाए। मार्केश से बिल्कुल भी घबराए ना। जब भी कभी मार्केश ग्रह की दशा चले तो रुद्राभिषेक करवाएं, कम से कम 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र जरूर जप करवाएं। फिर मार्केश की पीड़ा जो आपको मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मृत्यु केवल मृत्यु एक ही तरीके से होता है, मृत्यु कई तरीके से होते हैं। किसी के सम्मान को मार दिया जाए तो भी मृत्यु है, किसी का धन हरण कर लिया जाए वो भी एक मृत्यु के समान है। तो ऐसे कई प्रकार के मृत्यु बताए गए हैं, हमारे ऋषियों ने जो लिखा है उसमें मृत्यु के भी प्रकार बताए हैं। ऐसा नहीं है कि बस आदमी मर ही जाए तो उसे मृत्यु मिल गया, मार्केश की दशा चली और व्यक्ति मर गया। कई बार देखा जाता है कि मार्केश की दशा में एक्सीडेंट हो जाता है, व्यक्ति का हाथ टूट जाते हैं, पैर टूट जाते हैं। तो मार्केश की दशा में ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप तो जरूर करना चाहिए। और जिसका मार्केश चल रहा हो, जैसे कुछ ग्रह लंबे ग्रह हैं, जैसे शनि की दशा लंबी चलती है, तो अब बीच में आप पता नहीं लगा पा रहे हैं कि वो टाइम कब है, मार्केश का टाइम कब है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि रोजाना 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहे, और मार्केश से डरने की जरूरत नहीं है। जी मनु भैया, अब बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या मांगलिक योग क्या है, और ये विवाह में किस प्रकार से अड़चन या बाधा लाता है, और इसको किस प्रकार से दूर किया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और इस योग से हम जैसे कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें? हाँ, बहुत बहुत अच्छा, ये प्रश्न आपके दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छा है। और आज के समय में देखिए, कुंडली में लगने गए चपाताले जमित्रे चाष्ट में कुजे कंत्या भर्त विनाश है पत्नी भर्ता विनाश में, ऐसा श्लोक में वर्णन आया है। जब कुंडली के लग्न भाव से, चतुर्थ से, सप्तम से, अष्टम से और द्वादश भाव से मंगल संबंध बनाता है तो मांगलिक योग होता है। जिसके भी कुंडली में पूर्ण मांगलिक योग देखने को मिलता है, ऐसे व्यक्ति के विवाह में विलंब आता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि विवाह होने के बाद विवाह टूट जाता है, या फिर विवाह में बहुत सारी अड़चने आ जाती हैं। तो ये मांगलिक योग मंगल से बनता है। हालांकि ये डरने वाला योग नहीं है, ये बहुत अच्छा योग है। मांगलिक योग बहुत अच्छा योग है। बस थोड़ा सा विवाह करते समय ध्यान देने की जरूरत है कि जिससे आपका विवाह हो वो भी मांगलिक होना चाहिए। जैसे जिस लड़की से आपका शादी होने जा रहा है वो लड़की जरूर मांगलिक हो, और तो आपके जीवन में मान के चलिए वैभव, धन धान्य, संपन्नता सब कुछ मिलेगा मंगल देव के आशीर्वाद से। अगर लड़की मांगलिक नहीं है या फिर लड़का मांगलिक नहीं है तो फिर वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी बाधा हो जाती है, रुकावटें आ जाती। और मंगल का संबंध जब अष्टम भाव से हो, खासतौर से कोई भी राशि हो और अष्टम से मंगल का संबंध बनता है, तो बहुत सावधानी पूर्वक विवाह करना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव अकस्मात घटनाओं को दिखाता है। अकस्मात में जो भी घटनाएं हो, ऐसी घटनाओं को मंगल दिखाता है। तो मांगलिक योग से सावधानी यही है कि विवाह जब भी करें तो कुंडली मैच करा के ही विवाह करें, बस इसका यही उपाय है। और अगर मान लीजिए किसी का हो गया, जैसे कोई नहीं जान पा रहा है और हो गया किसी का, तो उसके लिए ऐसा व्यक्ति क्या करे कि अपने जीवन काल में एक बार जरूर आकर के माता कामाख्या जी का दर्शन करे और मार्कंडे महादेव का दर्शन करे। बस इसका सबसे अच्छा उपाय यही है। अगर कोई पति पत्नी दोनों में से किसी का विवाह ऐसा हो गया है कि जो मांगलिक है और एक दूसरा मांगलिक नहीं है, तो अगर जानकारी बीच में हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत माता कामाख्या का दर्शन करना चाहिए। कभी भी वो आकर के दर्शन पूजन कर सकता है और मार्कंडे महादेव का दर्शन कर ले। उसके पश्चात मंगल के ग्रहों का, जो मंगल ग्रह का कुछ दान है, कुछ मंत्रों की संख्याएं हैं, वो किसी विद्वान ब्राह्मण से मिल करके उस मंत्र का जप करवा लें, दान कर दें। फिर मांगलिक योग में
किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगा। इस योग का ही नाम मांगलिक है, मतलब ये मंगल ही करने वाला है। लेकिन लोग आज डरते हैं इस मांगलिक योग से, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने दर्शकों से बताइए कि मांगलिक योग किसी की कुंडली में मंगल भारी है तो ऐसे व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। काफी जगह पूजा होती है, अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं, पर हम इस चीज को कैसा पता लगा पाए कि जो हमने पूजा अनुष्ठान या यज्ञ किया है वो सफल हुआ है या असफल हुआ है? इसे कुछ सिम्टम्स बताइए, क्योंकि कोई दर्शक अपनी पूजा करवाते हैं और उनसे जैसे कि उनको लाभ नहीं मिलता। कुछ ऐसे में पॉइंट्स बताइए जिससे पता चले कि हाँ, जो हमने पूजा करी हो सही जगह पर एक सक्सेसफुल अनुष्ठान हुआ है, उसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। इस पर बहुत सारे विद्वानों से मैंने इस बात की जानकारी ली है, जो कि कर्मकांड के बहुत अच्छे विद्वान रहे हैं। कुछ संतों से भी मैंने इस बात को जानकारी लिया है बात की। ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि हम कैसे जाने कि कोई अनुष्ठान हमारा सफल हुआ। ये आज के समय में बहुत भ्रम रहता है। लोग ब्राह्मण से पूजन करवा लेते हैं, बहुत अच्छा खासा दक्षिणा भी लगता है। आज के समय में ब्राह्मणों से का दक्षिणा भी भाई आज के समय में जरूरी भी है। तो ऐसे में एक मन में टीस सी रहती है कि हमारा पूजा सफल हुआ है या नहीं सफल हुआ। इसको हम कैसे जांचें? देखिए, इसके दो मूलभूत, पहले तो आपको विश्वास करना ही करना पड़ेगा उस ब्राह्मण पर कि उन्होंने पूजन को करवाया है, अच्छे से करवाया। दूसरे, मैया पर विश्वास करना पड़ेगा, माता कामाख्या पर विश्वास करना ही करना पड़ेगा आपको कि माता ने जरूर हमें फल अच्छा दिया है। अब रही सवाल, आपने पूछा है कि कुछ सिम्टम्स दिखे, कुछ लक्षण दिखने चाहिए, तो उन लक्षणों को देखने के लिए, जानने के लिए आप सबसे पहले देखें जो आपके पूजन में दीप रखी गई है। जो पूजन में आपके दीप रखी है, उस दीप को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें फूल बनना शुरू कर देगा। बड़े ध्यान की बात है मनु जी, ध्यान से देखिए। कभी भी किसी पूजन में अगर वहां अनुष्ठान चल रहा है तो सबसे प्रमुख लक्षण दिखता है दीपक में फूल की आकृति बनने लगती है। ये तो प्रथम लक्षण जो कि संतों ने बताए हैं, कुछ कर्मकांडी ब्राह्मणों ने बताया है। ये मेरा अपना वक्तव्य नहीं है कि मैं अपने से वक्तव्य दे रहा हूँ। ये जो मैंने गुरुजनों से सीखा है, जो समझा है, उसी को मैं बता रहा हूँ। ये तो प्रथम लक्षण हो गए। दूसरे लक्षण ऐसे भी देखने को मिले हैं कि जिस भी महाविद्या की साधना की जा रही है या जिस भी देवता की साधना की जा रही है, वो प्रायः स्वप्न में दर्शन दे देते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा है, बताया है कि महाराज जी, मैंने इस मंत्र का 1.25 लाख से ऊपर जप किया और जप में मैंने पाया है कि मुझे देवता के दर्शन हुए हैं स्वप्न में। तो ये दो प्रमुख लक्षण हैं, ये दोनों प्रमुख लक्षण हैं जानने के लिए कि आपके पूजन को संपन्न कराया गया है ब्राह्मणों के द्वारा, तो यह फलीभूत हुआ है अथवा नहीं हुआ। ये दो लक्षण प्रमुख रूप से दिखेंगे। तीसरा एक और लक्षण हम आपको बता देते हैं। जब पूजन आपने संपन्न कराया तो पूजन होने के बाद में घर में अचानक से खुशबू, अचानक से कुछ अच्छा वातावरण आपको दिखने लगेगा। उसको देख करके आप कह देंगे कि हाँ, लगता है कि मेरा आपकी अंतरात्मा कह ही देगी कि लगता है पूजा हमारा संपन्न हो चुका है। तो ये प्रमुख लक्षण होते हैं पूजन को जानने का कि हमारा पूजा विधि संपन्न हुआ है, तो इसका फल अच्छा प्राप्त हुआ या नहीं। ये 3 विधियां जरूर आप देख पाएंगे हर अनुष्ठान में। अगर मन वचन क्रम से अनुष्ठान आपने किया है, ब्राह्मणों ने आपने करवाया है, ब्राह्मणों ने किया है, तो ये लक्षण जरूर दिखेंगे आपको। महाराज जी, एक और प्रश्न पाए जाते हैं, अगर वाणी में दोष हो उसको किस प्रकार से खत्म किया जाए, उसके प्रभाव को ठीक किया जाए या फिर हटाया जाए? देखिए मनु जी, ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं किया है, ये बहुत सारे दर्शकों के लिए प्रश्न किया है। आज बच्चे तुतला के बोलते हैं, बच्चे बोल नहीं पाते हैं। आज बच्चे तुतला के बोलते हैं, बच्चे बोल नहीं पाते। बहुत सारे बच्चों में एक प्रकार से बीमारी सी है कि बच्चे उच्चारण सही से नहीं कर पा रहे हैं। इसे आप कह लीजिए कि उच्चारण का दोष। तो अगर किसी के कुंडली में उच्चारण का दोष बनता है या कोई उच्चारण नहीं कर पा रहा, तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं बुध खराब है कुंडली में, या फिर द्वितीय भाव पीड़ित है। कुंडली का दूसरा भाव पीड़ित है, वाणी का भाव, या बुध की स्थिति गड़बड़ है, बुध खराब है। ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। ऐसे व्यक्तियों के लिए माता कामाख्या के शरण में आए। बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है माता कामाख्या, षोडशी मैया बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे व्यक्ति को माता कामाख्या के चरण शरण में आना चाहिए और यहाँ आकर के
कन्या पूजन, माता जी का पूजन इत्यादि करना चाहिए। और ये वाणी से संबंधित दोष धीरे धीरे करके बुद्ध के मंत्रों का जप करवाएं, माता कामाख्या के मंत्र का 1.25 लाख अनुष्ठान करवाएं, तो निश्चित तौर पर वाणी से संबंधित जो पीड़ा है बालक को, या जो भी तुतला के बोल रहे हैं, हकला के बोल रहे हैं, उनकी यह पीड़ा जरूर दूर होगी। और एक जो गाँव में बताया जाता उपाय है कि अगर कोई काला काला कौवा होता है, कौवा आप जानते होंगे, काला काला कावा, काग जिसे कहीं कहीं बोलते हैं, अगर उसके जूठन को भी खिलाया जाए एक विशेष दिन, रविवार और अमावस्या का दिन हो, रविवार हो, इस दिन अगर कौवे का जूठा खिलाया जाए बच्चे को, तो उसके वाणी से जो ये हकलाहट वाली स्थिति है वो दूर हो सकती है। तो ये कुछ अचूक उपाय हैं इसके, जिसे आप घर पर कर सकते हैं। माता कामाख्या के मंत्रों का जप करिए, और ये काग का जो विधि बताया है, इसको आप किसी भी, जिस दिन अमावस्या पड़े और दिन होना चाहिए रविवार, सुबह सुबह में थोड़ा सा चावल और उसमें घी दही मिला करके छत के ऊपर रख दीजिए, और चावल में जब कौवा अपना मुंह डाल दे, उसी को बच्चे को खिलाइए, तो वाणी से संबंधित दोष दूर हो सकता है। बुद्ध के मंत्रों का जरूर जप करवाएं, माता कामाख्या के मंत्रों का जरूर जप करें कि काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता चा विद्या धूमावती तथा बंगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता, एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता।